Good afternoon, students. You were explained the summary of the lesson from the diary of Annie Frank. Today, you will be taught this lesson in detail. Writing in a diary is really strange experience for someone like me. तो जो डायरी लिखने का काम था बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। एनी फ्रैंक कहती है उसके लिए बहुत ही स्ट्रेंज था ये एक्सपीरियंस। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं क्योंकि इससे पहले उसने कुछ नहीं लिखा है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अभी बाद में ना तो वह और ना कोई दूसरा और इंटरेस्ट लेगा उसके जो थॉट्स थे। एक 13-year-old लड़की की जो थॉट्स थे, जो उसकी थिंकिंग थी, जो आइडियाज़ थे, उनको समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। ओ वेल इट डजेंट मैटर, भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, फिर भी वो एनी फ्रैंक कहती है कि भी वो लिखना चाहती है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और वो कहती है कि भाई वो अपने अंदर के सारे थॉट्स बाहर निकालना चाहती है। आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, जितनी भी बातें उसके अंदर हैं वो सारी अपनी डायरी में लिखना चाहती है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, और वो कहती है भी पेपर के अंदर ज़्यादा पेशेंस होती है लोगों से, क्योंकि बिकॉज पेपर कांट कंप्लेन, पेपर शिकायत नहीं कर सकते, पेपर शिकायत नहीं कर सकता। व्हाट इज़ रिटर्न ऑन इट, लोग तो जो है शिकायत कर सकते हैं, भी उसको ऐसा क्यों कहा, उसके बारे में ऐसा क्यों बोला। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands। तो उसने ये बात तब सोची जब उन दिनों वो घर में बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रही थी थोड़ा। एंड वो सिटिंग एट होम, घर पर ही थी वो, और अपनी चिन पर अपना हाथ रखे हुए थी, अपने हाथों को रख के बैठी हुई थी। बोर्ड, शी वॉज फीलिंग बोर्ड एंड लिस्टलेस, इनएक्टिव फील कर रही थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन, ये सोच रही थी कि भी वो घर पर रहे और गो आउट या बाहर जाए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, तो फिर उसने इरादा किया दैट शी वुड स्टे होम, कि भी वो घर पर ही रहेगी। ब्रूडिंग, ये सोचते हुए येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, फिर ये सोचते हुए उसने कि भी पेपर के अंदर रियली जो है ज़्यादा पेशेंस होती है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिप बैक नोटबुक grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference। तो आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स, कि भाई उसकी जो प्लानिंग है वो क्या है, वो किसी को ये रीड नहीं करने देगी जो भी मैटर उसकी डायरी में लिखा हुआ है नोटबुक में। ग्रैंडली रेफर टू एज डायरी, भाई जो उसकी डायरी है, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, unless I should ever find a real friend, probably won't make a bit of difference। यानी कि आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस टिप पैक्ड नोटबुक, वो किसी को, उसकी प्लानिंग है वही कोई किसी को नहीं पढ़ने देगी इस डायरी को। ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, जो कि एक डायरी है इसकी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड हर, जब तक कि कोई इसको रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और इससे संभवतः कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब वापस वो इस पॉइंट पर आती है। दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, वो ये बात करती है, इस पॉइंट पर आती है कि वाई डज सी वॉन्ट टू कीप अ डायरी, क्यों डायरी रखना चाहती है। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, तो उसका रीज़न क्या है, भाई उसका कोई फ्रेंड नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, यानी कि वो क्लियरली बताना चाहती है। सिंस नो वन विल बिलीव that a 13-year-old girl is completely alone in the world, तो इस बात पे भी कोई बिलीव नहीं करेगा भी 13 साल की लड़की बिल्कुल अकेली है इस वर्ल्ड में। एंड आई एम नॉट, भाई मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स हैं उसके, एंड अ 16-year-old सिस्टर है, 16-year-old 16 साल की सिस्टर है उसकी। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन
कॉल फ्रेंड्स, भाई जिनको फ्रेंड्स कह सकती है, ऐसे 13 लोग हैं। आई हैव अ फैमिली, उसकी फैमिली भी है, लविंग आंट्स हैं, एंड अ गुड होम, अच्छा घर है उसका। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, सब कुछ है उसके पास एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, पर एक ट्रू फ्रेंड नहीं है। तो वाई डज सी वॉन्ट टू कीप अ डायरी, क्योंकि वैसे तो फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर्स है उसके, 13 फ्रेंड्स भी हैं, सिस्टर है, लेकिन कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। तो इसलिए जब ट्रू फ्रेंड नहीं है तो सी वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी एज ट्रू फ्रेंड। जो ट्रू फ्रेंड होना चाहिए वो उसके पास नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट when I am with friends is having a time, जब उनके बारे में सोचती है, all I think about when I am with friends is having a good time, इज हैविंग अ गुड टाइम, जब वो अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचती है अच्छा टाइम बिताने के लिए। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, तो उनके साथ वो जो है, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, यानी कि कोई भी बात और सारी बातें नहीं कर सकती उनके सामने, कि भी कोई भी जो भी बात उसके मन में हो, कोई सीक्रेट बात, वही बात उनके सामने कर सकती है, सिर्फ ऑर्डिनरी बातें कर सकते हैं उनके सामने। तो इसलिए वो फ्रेंड अब मतलब ये कहती है कि भी कोई उसको फ्रेंड से कोई रियल फ्रेंड नज़र नहीं आता जिनके साथ वो एनीथिंग शेयर कर सके, कोई भी बात शेयर कर सके। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, भाई ऐसा क्लोजर नज़र नहीं आता उसको, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। तो मे बी इट्स माई फॉल्ट, भैया उसका फॉल्ट हो सकता है, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि भी हम एक दूसरे पर फेथ नहीं करते हैं। वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, एक दूसरे के साथ भाई हम अपने सीक्रेट शेयर नहीं करते हैं। इन एनी केस, कुछ भी हो, दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर, भाई इस तरह से है, दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइएबल टू चेंज। तो दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, यानी कि यहाँ पर वो कहना चाहती है इन एनी केस, भाई किसी भी केस में, दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर, भाई चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण दे आर नॉट लाइएबल टू चेंज, और वो जो है कुछ चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, भाई उसने ये डायरी अपनी शुरू की है, यानी कि सी कांट कन्फाइड हर सीक्रेट्स विद अदर्स, दूसरे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ अपने सीक्रेट शेयर नहीं कर सकती वो। कन्फाइंड मीन्स यानी कि पर्सनल बातें शेयर नहीं कर सकती, यानी कि उनको अपनी टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली, भाई उनके सामने अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं बता सकती, दैट देयर पर्सनल प्राइवेट थिंग्स वो शेयर नहीं कर सकती दूसरों के साथ। इसलिए वो शी वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। तो इस ये जो लॉन्ग अवेटेड, काफ़ी लंबे टाइम से इस फ्रेंड का उसको अपनी इमेजिनेशन में, अपनी कल्पनाओं में जिसका इंतज़ार था, तो उसके टू इन्हेंस द इमेज, उसकी इमेज जो उसके माइंड में बनी हुई थी उस फ्रेंड की, फ्रेंड कौन, डायरी की। आई डोंट वांट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, तो वो सारे फैक्ट्स को सीधा डायरेक्टली एकदम लिखना शुरू नहीं करेगी जैसा लोग आमतौर पर करते हैं, डायरी में थॉट्स लिख देते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, वो चाहती है अपनी डायरी को भी रियल में उसको फ्रेंड बनाए, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और वो इस डायरी को क्या नाम देगी, किटी। सो शी गिव्स हर डायरी द नेम किटी, अपनी डायरी को क्या नेम देती है, किटी। शी कॉल्ड हर डायरी किटी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्ट्रोक्स to Kitty, if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. क्योंकि कोई भी, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज, क्योंकि उसकी कहानी का कोई भी एक वर्ड भी नहीं समझ पाएगा जब वो किट्टी में लिखेगी, इस डायरी में लिखेगी। इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, अगर वो सीधा लिखना शुरू कर देगी,
आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच, तो ये बेटर होगा कि भी वो डिटेल एक थोड़ा सा शॉर्ट स्केच बताए, थोड़ा सा ब्रीफ में बताए अपने लाइफ के बारे में। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, हालांकि वो डिसलाइक करती है ऐसा करना। तो सी स्टार्ट्स टेलिंग अबाउट हर पर्सनल लाइफ, तो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में वो थोड़ा उसमें बताती है। अपनी डायरी के अंदर पहले पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताती है, अपनी फैमिली के बारे में। माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर, उसके फादर जो बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन थे, बहुत ही सम्मान लवेबल फादर थे, रिस्पेक्ट करती थी अपने फादर का। आई हैव एवर सीन, जिनको जो अब तक उन्होंने देखा उसके फादर बहुत ही एडोरेबल थे। डिडंट मैरी माई मदर अनटिल ही वॉज 36, उसने उसकी मदर से शादी नहीं की जब तक कि वो 36 के नहीं हुए। एंड शी वॉज 25, और वो 25 की थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, उसकी जो सिस्टर थी मार्गोट, वो फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी इन जर्मनी में इन 1926 में। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और वो 12 जून 1929 को पैदा हुई। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अनटिल आई वॉज 4, तो वो जो है फ्रैंकफर्ट में कब तक रही, जब तक वो 4 साल की थी। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933 में उसके फादर जो है एमिग्रेट हो गए, हॉलैंड चले गए। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड, उसकी मदर का नाम क्या था, एडिथ होलैंडर फ्रैंक, वो भी उनके साथ हॉलैंड चली गई इन सितंबर। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आचेन, उसकी सिस्टर मार्गोट और उसको जो आचेन भेज दिया गया टू स्टे विद आर ग्रैंड मदर, उनकी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट जो है दिसंबर में हॉलैंड गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, वो फरवरी के अंदर गई। व्हेन आई वॉज प्लंग्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, और जब वहाँ पर गई तो उसको जैसे कि एक बर्थडे था उस दिन उसका, तो बर्थडे गिफ्ट के तौर पर जैसे कि उसके सामने टेबल पर पुट डाउन कर दिया गया, डाल दिया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोन्टेसरी नर्सरी स्कूल, तो जो स्टडी शुरू करी मोन्टेसरी नर्सरी स्कूल से की। आई स्टेड देयर अनटिल आई वॉज 6, वहाँ पर जब वो 6 साल तक थी वहीं पर रही, वहीं पर पढ़ी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और वहीं से फर्स्ट फॉर्म में उसने पढ़ना शुरू किया था, यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिज क्यूप्रस, जब 6th क्लास में थी उसकी टीचर मिसिज क्यूप्रस थी, जो कि हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स, और जब साल का एंड हुआ वहाँ से वो जाने वाली थी, तो दोनों को जो है टीयर्स थी, आंखों में आंसू थी। एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और एक दूसरे को हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल उन्होंने कहा। इन द समर ऑफ 1941, समर थी जो 1941 की, ग्रैंड माँ फैलिल, ग्रैंड माँ जो है उसकी बीमार हो गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, ऑपरेशन करना पड़ा उनका। माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, थोड़े बहुत लिटिल सेलिब्रेशन, बहुत ही कम सेलिब्रेशन किया गया, क्योंकि ग्रैंड माँ का जो है ऑपरेशन हुआ। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942 में ग्रैंड मदर की डेथ हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, भाई कोई बात ये नहीं समझता था कि भाई कितना वो उनके बारे में सोचती थी, कितना उनसे प्यार करती थी। तो दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 19, जो उसका बर्थडे सेलिब्रेशन था इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेकअप फॉर द अदर, जो बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं किया गया इन 1942 में वॉज इंटेंडेड टू मेकअप फॉर द अदर, और किसी टाइम मनाने की सोची गई। एंड ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट अलोंग विद द रेस्ट, और जो ग्रैंड माँ की जो कैंडल थी वो जलाई गई दूसरी कैंडल्स के साथ, यानी कि जो बर्थडे सेलिब्रेशन था उसका जो हुआ, दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेकअप फॉर द अदर, यानी कि उसकी ग्रैंड मदर के लिए भी बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ साथ उसको भी थोड़ा सम्मान दिया गया, रिस्पेक्ट दिया गया। एंड ग्रैंड माज कैंडल, तो जब बर्थडे की कैंडल उसकी जलाई गई तो उसके साथ उसने अपनी ग्रैंड माँ के लिए भी एक कैंडल जलाई। ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट अलोंग विद द रेस्ट,
तो बाकी कैंडल के साथ ग्रैंड माँ की कैंडल भी जलाई गई। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों अच्छी तरह रह रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। तो इसलिए ये जो डेट है 20 जून 1942 पर वो आ जाती है। एंड द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, अपनी डायरी को जो है एक सीरियस डेडिकेशन देती है अपनी डायरी को, जैसे कि वो रिस्पेक्ट शो करती है, एक समर्पण दिखाती है अपनी डायरी के प्रति। सैटरडे 20 जून 1942, तो यहाँ पर वो अपनी डेट वाइज डायरी में जिक्र करती है। वही क्या लिखा उस दिन उसने, डियरेस्ट किटी। तो वहाँ एक अपनी डायरी को एड्रेस करती है। ये किटी कौन है, उसकी डायरी का नेम, अब उसने अपनी डायरी का नेम किटी रखा, डियरेस्ट किटी। तो अपनी डायरी को जैसे वो बात कर रही है अपनी डायरी के साथ, आर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। तो स्कूल का यहाँ पर जिक्र करती है, क्लासरूम का, अपने स्कूल का, और स्कूल के अंदर भी अपने क्लासरूम का जिक्र करती है। हमारी पूरी क्लास जो है काँप रही होती है। क्यों काँप रही होती है, व्हाट इज़ द रीज़न, भाई अपने पैरों पर जैसे बूट्स पर काँप रही होती है, कहने का मतलब सभी बच्चे डर रहे होते हैं। क्यों, द रीजन ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। रीज़न क्या था भाई, नेक्स्ट क्लास में कौन जाएगा और किसको फेल किया जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, और आधी क्लास ने तो शर्त लगा ली थी आपस में। GN एक लड़का है, एंड आई, GN एंड आई, भाई GN और मैंने, GN और मैं, उसकी फ्रेंड है GN, एंड आई लाफ आर सेल सिली, भाई हम हंसते रहे थे मूर्खता पर, एट द 2 बॉयज, 2 लड़के, बिहाइंड अस, जो हमारे पीछे थे, CN एंड जैक्स, ये 2 लड़के थे, हु हैव स्टॉक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट, जिन्होंने अपने पूरी छुट्टियों की सेविंग्स लगा दी थी इस पर, बेट पर, यानी कि बेट लगा रहे थे भी कौन पास होगा कौन फेल होगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, मॉर्निंग से नाइट तक भाई यही चलता रहा। इट्स यू आर गोइंग टू पास, भाई तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होऊंगा पास। यस यू आर, अरे तुम हो जाओगे, हाँ हो जाओगे तुम। नो आई एम नॉट, यानी कि मैं पास नहीं होऊंगा। ये सब बातें चली हुई थी, शर्त तो लगी हुई थी उनकी। इवन जीज प्लीडिंग ग्लेंसीज एंड माई एंग्री आउटबर्ड्स कांट काम देम डाउन। हालांकि जो हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की, देखा भी उनकी तरफ, और गुस्से में भी कहा कुछ, कांट काम देम डाउन, वो लड़के फिर भी काम डाउन नहीं हुए। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, देयर आर सो मैनी डमीज, बहुत सारे कमज़ोर बच्चे हैं, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, कि 1/4 ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। भाई वैसे तो 1/4, यानी कि 1/4 जो क्लास थी वो पीछे रहने वाले थे, फेल होने वाले थे। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ, लेकिन टीचर जो है सबसे अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल क्या होता है, जिनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी इमेजिन नहीं किया जा सकता। भाई अर्थ पर टीचर्स बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स हैं, जीव हैं जिनके बारे में कुछ नहीं कहा सकते, भाई पास भी कर सकते हैं, वो मूड की बात है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। तो एनी कहती है भी वो चिंतित नहीं थी, है बिल्कुल भी, और उसकी जो गर्लफ्रेंड्स हैं उनके बारे में भी उसको कोई चिंता नहीं है, एंड माई सेल्फ, अपने बारे में भी। वी विल मेक इट, व्हाट डज इट मीन, भाई हम तो पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, सिर्फ मैथ्स में थोड़ा श्योर नहीं है उसको। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट, हम सभी क्या कर सकते हैं, वेट। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, हम एक दूसरे को तब तक यही हौसला देते रहे, भाई हौसला मत हारो, हिम्मत मत हारो, भाई पास हो जाएंगे सभी। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, सब कुछ ठीक ठाक चलता है वैसे सभी टीचर्स के, उस टीचर्स का उसके साथ। देर आर 9 ऑफ देम, 9 टीचर्स हैं, 7 मैन एंड 2 वीमेन, 7 मैन हैं टीचर्स और 2 वीमेन हैं। मिस्टर किसिंग, एक मिस्टर किसिंग है। द ओल्ड फौजी हु टीचेज मैथ्स, बहुत ही ओल्ड फैशन टीचर्स हैं, टीचर हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं। बोज अनोइड विद मी फॉर एजेज, ऐसा लगता था जैसे युगों से उनकी दुश्मनी थी उसके साथ। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, काफ़ी वार्निंग्स के बाद ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, टीचर ने पहले उसको कहा कि भी शी शुड स्टॉप टॉकिंग इन द क्लासरूम,
बट शी डिडंट कंट्रोल हर टॉकिंग। तो टीचर ने उसको एक असाइनमेंट दिया, यानी कि पनिशमेंट के तौर पर उसको एक काम दिया करने के लिए, एक्स्ट्रा होमवर्क, एन एसे ऑन द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स। उसको एक ऐसे दिया गया चैटर बॉक्स पर लिखने के लिए। और चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? उसने कहा भी आपने चैटर बॉक्स पर लिखना, क्या लिख सकती हो इसके ऊपर? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। तो उसने सोचा भी इसके बारे में बाद में सोचेगी, इस टॉपिक के बारे में। आई डिसाइडेड, आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। भाई मैंने सोचा और वो टाइटल जो था अपनी नोटबुक में रख लिया। टक्ड इट इन माई बैग, बैग में डाल लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और कोशिश की फिर चुप रहने की, क्योंकि टीचर ने टॉपिक दे दिया। तो उसने टॉपिक को नोट डाउन किया अपनी नोटबुक में और उसको अपने बैग में डाल लिया। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, इवनिंग टाइम में जब मैंने अपना बाकी का काम पूरा कर लिया, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। तो जो नोट था, टीचर ने जो नोट दिया था लिखने के लिए, ऐसे दिया था लिखने के लिए, उस पर नज़र गई। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने पेन को जैसे बच्चे मुंह में डाल लेते हैं सोचते हुए, तो ऐसे बैठी रही। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेज बिटवीन द वर्ड्स। भाई कोई भी वैसे तो सोच सकता है, कोई भी बात कर सकता है, लिख सकता है, और बीच में लिखते हुए थोड़े स्पेसेज ज़्यादा छोड़ सकता है, खुला लिख सकता है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स। लेकिन उसकी ट्रिक क्या थी? वो थोड़ा सा जो बातें सही लगे ऐसे आर्गूमेंट्स देना चाहती है। टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, यानी कि उसको नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग पर लिखना था। उसको टॉपिक जो दिया गया था चैटर बॉक्स, भाई आपने चैटर बॉक्स पर लिखना है। चैटर बॉक्स मीन्स बातूनी डिब्बा। भाई इस पर लिखो आप कि भाई टॉकिंग के क्या फ़ायदे हैं, भाई आप इतनी टॉकिंग क्यों करती हैं। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। सोचती गई तो आइडिया आया। व्हाट वाज दैट? आई रोट द 3 पेजेज, और 3 पेजेज लिख दिए। मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, जो उसने दिया था उसको काम, उस पर 3 पेजेज लिख दिए। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मिस्टर किसिंग संतुष्ट थे उन्होंने जब पढ़ा। आई आर्ग्यूड, और उसमें उन्होंने क्या आर्गूमेंट्स दिए? दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, ये स्टूडेंट का ट्रेट है। बात, जो कोई बातूनी नहीं होता है, बातचीत करता है ज़्यादा, तो ये उसका गुण है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, मैं पूरी भाई कोशिश करूँगी भाई इसको अंडर कंट्रोल रखूँ। भाई वो कोशिश करती है पूरी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट। पर वो जो है भाई वो कोशिश तो करती थी इसको कंट्रोल करने में, इस अपने नेचर को, जो उसकी टॉकेटिव नेचर थी, वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। लेकिन उसने रीज़न बताया, आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, वो ऐसा नहीं कर पाएगी। ऑफ द हैबिट, इस हैबिट को नहीं कर पाएगी कंट्रोल। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, क्योंकि सिंस मीन्स क्योंकि उसकी मदर भी उतनी ही बातूनी थी जितनी की वो है। इफ़ नॉट मोर, एंड दैट देर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। और इसके अलावा एक और बात, भाई यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, आप इनहेरिटेड ट्रेड्स का कुछ नहीं कर सकते। इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं? जो माता पिता से बच्चों को गुण मिलते हैं, भाई ये उसका शी हैज़ गोट दिस हैबिट फ्रॉम हर मदर। हर मदर वॉज ऑल्सो टॉकेटिव, उसकी मदर भी टॉकेटिव थी, इसलिए शी हैज़ इनहेरिटेड दिस ट्रेट फ्रॉम हर मदर। उसने ये गुण किससे लिया है? उसकी मदर से उसमें ये क्वालिटी आई है। इनहेरिटेड ट्रेट्स है, वो कुछ नहीं कर सकती। इफ़ नॉट मोर दैट देर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। पर इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। यू कांट कंट्रोल इनहेरिटेड ट्रेट्स, वो तो बच्चों में रहेंगे। तो इन दिस वे उसने अपने जो फर्स्ट ऐसे था चैटर बॉक्स, उसके बारे में आर्गूमेंट्स दिए। स्टूडेंट्स, द रेस्ट ऑफ द lesson will be completed tomorrow. Till then you will write question and answer which you will be imparted.